तो ये बता दिया अल्फा बीटा और गामा। मतलब लंबाई में वृद्धि रेखीय प्रसार, लंबाई और चौड़ाई दोनों में वृद्धि क्षेत्रीय प्रसार, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीन यानी आयतन में वृद्धि आयतन प्रसार, आयतन में वृद्धि लंबाई में रेखीय और आयतन में आयतन, लंबाई में रेखीय, क्षेत्रफल में क्षेत्रीय। कोई फुटबॉल है उसमें कौन सा होगा? कोई धातु का टीना या चादर है, क्षेत्रीय प्रसार। धातु के क्षण में रेखीय प्रसार, रेखीय प्रसार का दुगना होता है क्षेत्रीय प्रसार और रेखीय प्रसार का तिगुना होता है। याद रहेगा ना पकलुआ? याद है? चलिए बताइए, अगर रेखीय प्रसार 40 है तो क्षेत्रीय बताओ, क्षेत्रीय 80 और बताओ आयतन बताओ, आयतन 120। हमेशा तुलना किससे कराना है? किसे? रेखीय से। हमेशा तुलना कराना है रेखीय, हमेशा तुलना रेखीय। दिमाग में एक चीज बैठा लीजिएगा, कुछ भी सॉल्व करना जाना अगर इन तीनों में क्षेत्रीय, रेखीय और आयतन में, तो हमेशा पहले आपको वैल्यू किसका पता करना? किसका? रेखीय। कोई दिक्कत है? किसकी वैल्यू पता करनी है? रेखीय प्रसार। देखिए आप ध्यान से हम लोग देखते हैं, अगर कहीं गलती से गामा का वैल्यू दे दे या किसका दे दे? बीटा का, तो भी आपको पहले किसको निकालना है? किसका निकालना है? रेखीय। जैसे हम आपको पढ़ा रहे थे जब चंद्रमा वाला चैप्टर, तो बताया सबसे पहले आपको पृथ्वी पे ले आना, अपने पे गोला पे लाइएगा, उसके बाद कोई चीज को सॉल्व कीजिएगा। जैसे अगर आपसे कह दे कि किसी वस्तु का क्षेत्रीय प्रसार गुणांक 30 है तो आयतन प्रसार कितना होगा? ऐसे भी दे सकता है कि नहीं? बताओ, बीच में कोई बकला बोल। क्षेत्रीय प्रसार अगर 30 है तो आयतन प्रसार लड़की लोग बताओ 43 45 45। ये कैसे बता दी सब? ये कैसे बता दी सब? 45 बताई सब, सही बता दी सब। नहीं कैसे सही बता दी सब? सही बता दी सब जी। देखिए कभी भी देख बकलुआ, कभी भी कुछ भी चीज का मान दिया है, हमको सबसे पहले किसका पता करना? अल्फा। हाँ तो बताओ, बीटा जो होता है अल्फा से कितना बड़ा होता है? दोगुना होता है। यानी अगर अल्फा से ये दोगुना है तो अल्फा इसका आधा होगा। तो ये 30 है तो अल्फा कितना होगा? हाँ तो 30 का आधा, तो अल्फा कितना होगा? 15। और जब अल्फा निकल गया तो अल्फा का दुगुना बीटा, तो 15 का दुगुना 30 बीटा। क्वेश्चन में दिया अल्फा का तिगुना गामा, 15 का तिगुना हाँ 45, तो कितना हो जाएगा? 45। सही बता दी थी सब लड़की से। दोबारा एक बार क्रॉस चेक करते हैं। हाँ नहीं, लड़की लोग बताइए, अगर बीटा का मान 50 है तो गामा, गामा वाह 75 कितना? 75। बहुत बढ़िया जी। हाँ तुम लोग का दिमाग तो रहता ही है ना तुमको। आगे देखो बगला, इधर एक गधा के थोड़ा पीट देंगे कहियो 50 वैल्यू हम अल्फा का दिए हैं। या तुम इधर मत बैठा, दिखता तो नहीं है गधा को। उसके बाद देखो क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है घोंचू का, तो अल्फा के जगह 50 दिख रहा है तुमको। अल्फा का वैल्यू नहीं दिया है, पूरा बैल है यहाँ पर। देखो अल्फा की जगह कितना लिखा है? 50। बीटा लिखा है 100, गामा लिखा है 150। सब क्वेश्चन में चौपट कर दिया, लिखा कि नहीं लिखा है? गधा को समझ ही नहीं है यहाँ पर। काट उसको, अल्फा काटता वहां से 75 लिख दिया वहां पर। क्वेश्चन गलत लिखा है, घोंचू का तुम। दोबारा सॉल्व करूं कि बकलुआ जब तक सॉल्व ना करेगा पूछेंगे ग्राम। इधर देख किस चीज का वैल्यू दिया हुआ है इसमें बताओ, किस चीज का वैल्यू दिया? तो लिख बीटा की जगह कितना है? बीटा की जगह लिख ले। एक देख इधर देख, एक अल्फा बोला जाता है, एक पता नहीं था कि अल्फा बोला जाता है। ये अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है। तो बीटा की वैल्यू 50 है तो बीटा के नीचे क्या लिखेगा? 50। अब बताओ अल्फा बीटा से बड़ा होता है छोटा? छोटा कितना छोटा? आधा हो जाता है। तो ये 50 है तो कितना होगा? 25 हो गया। अब बताओ अल्फा का कितना गुना बीटा होता है? 2 गुना। तो ये पहले ही से 2 गुना करके लिखा है। और गामा कितना गुना होता है? तो 25 का 3 गुना, तो ये कितना हो जाएगा? 75। एक कुछ लगाओ यहाँ पे। देखो लड़की सब कुछ जितना भी बोल दिया जाए, लेकिन बहुत मन लगा के पढ़ती है सर लड़की। अच्छी बात है, आप लोग मन लगा के पढ़ाई कीजिए। फिजिक्स वगैरह से अमूमन देखा जाता है कि लड़की भागती है सर। फिजिक्स में अमूमन लड़की फिजिक्स और साइंस में उतना ज्यादा जनरल कंपटीशन में, इंजीनियरिंग मेडिकल में तो कोई दिक्कत नहीं, टॉप मारती है ऑल ओवर इंडिया रैंकिंग में आती है। बट जनरल कंपटीशन में अमूमन ऐसा देखा जाता है कि लड़कियों को फिजिक्स उतना इंटरेस्ट नहीं रहता। लेकिन आप लोग को देख ऐसा नहीं लगता, कितना फिजिक्स में बहुत ठीक ठाक है सर। हम अच्छा हम डांटते रहते इसलिए, अगर ऐसा है तो कल से थूकना चालू कर देते। अगर पीटने से समझ में आ रहा है, देखो कच्चा हरा रंग का बांस ले आओ एकदम नहीं। देखो अलग बात है, आपको जिस दिन पढ़ाई अच्छी लगने लगी, समझ में आने लगेगा, पढ़ाई अच्छा लगने, समझ में नहीं आएगा नहीं समझ। अभी देखो बबलुआ समझ रहा है, फिर से बना, बीच में कोई नहीं बोलेगा। बाकी लोग के लिए हम एक सवाल दे देते हैं, अब बाकी लोग अपना बनाते रहेंगे। बाकी लोग के लिए हम क्या देते हैं? अलग से सवाल दे देते हैं और आप लोग अपना बनाते रहेंगे। बाकी आप अल्फा बीटा बनाइए, हम बबलुआ को देखते हैं बीच में। वो क्वेश्चन मत दे बबलुआ, तुम बताओ इधर आई वाला बताओ। अब दोनों का मान बताओ, आई कितना होगा? आई कितना होगा? बबलुआ बताएगा, बाकी आप लोग उसको सॉल्व कीजिए। अरे बीटा दे ले 10 सॉल्व कर, बीच में कोई ना बोलना। तुम क्या बोलता है? बबलुआ निकाल लिया, निकला समझ गया। तो हर हाल में आपको क्या निकालना है? अल्फा। कोई कितना विद्वान हो जाए, आप देखिए फर्स्ट नजर में आप कभी, जैसे हम लोग देखने में आराम से बता देते हैं कि बीटा कितना हो, लेकिन ओवर एडवांस नहीं बनना है, ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश नहीं करना। हर हाल में आपको क्या करना है? हर हाल में आपको क्या निकालना होगा? अल्फा। हर हाल में अल्फा, कुछ भी हो जाए। देख बबला, इस बार क्वेश्चन दिया गया था कि गामा का मान 90 है, तो हर हाल में क्या निकालना था? अल्फा। अगर बीटा है तो अल्फा निकालने के लिए 2 से भाग देते हैं, आधा करते हैं। और अगर गामा दिया है और अगर फिर अल्फा निकालना है तो कितना से भाग देंगे? 3 से। तो 90 में 3 से भाग देगा तो कितना आएगा? 30। जीरो को नहीं काउंट करते, 3 से भाग देगा 9 में तो 3, फिर जीरो को लगा दो। अल्फा कितना हो जाएगा? 30। अब बीटा निकालना है तो अल्फा में अल्फा निकल गया 30, तो बीटा बताओ। बोर्ड पे देख क्वेश्चन देख, यहां से नहीं समझ में आएगा। अल्फा निकला 30 तो बीटा बोलो। अल्फा अगर 30 है तो बीटा कितना होगा? कितना? 7। छोड़ना उसको, करने दो। वो पे कहा जा रहा है गधा कहीं का? तुम कोना में नहीं बैठेगा कल से, उधर बेंच पे बैठा कर, समझ गया? दिखता है नहीं इसको यहाँ पर। अल्फा का कितना गुना होता है बीटा? अरे बीटा पूछ 2 गुना। तो घोंचू जब तुमको अल्फा 30 दिया है तो बीटा 2 गुना करने में कितना टाइम लगता है? तो क्या नहीं बता रहा था? कितना होगा? 60। दोबारा बताओ, दूसरा क्वेश्चन देते हैं यहाँ पर, इधर देखना। यहाँ पर अगर हम गामा का मान कितना देते हैं? 60। हाँ तो भाई वहां
इसको दिख नहीं, इसको नौटंकी दिख नहीं रहा, ऐसे मुझे मानिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको भी कंफ्यूजन होगा, दिख में नहीं करेगा, गामा 60 आपका दिमाग काम नहीं करेगा, सामने लिखा रहना जरूरी है, बताओ यहाँ पे गामा 60 है, अल्फा बताओ, बीच में कोई नहीं बोलो, कितना होगा 20 होगा, तो तुमको भाग देना इतना धीमा लगता है, अरे इसमें 3 से भाग देना था तो 20 फटाक से बता देता, अरे 6 में 3 से भाग देता तो कितना आता 2, इसको भागे देने में दिक्कत है। चलो अब अल्फा निकल गया, काम खत्म, अब बीटा निकालना तो इसका क्या करेंगे, 2 गुना, तो 20 का 2 गुना 40, कितना आ गया 40, इतना कैलकुलेशन इतना धीमा, बड़ी टेंशन होता है पढ़ाने में, तुम लोग टीचर मत बनियो एक से एक मतलब लगा था, बताओ कितना टफ काम होता है, समझ इसको कैलकुलेशन करने में दिक्कत हो रहा है, कितना सिंपल है, वेल्डिंग सीख रहा है कहीं भी आईटीआई में कौन ट्रेड लिया है तुम, वेल्डर इलेक्ट्रीशियन, ये हमने रास्ता पे चला, वेल्डिंग सीख रहा है, अपना सब इस साइड का बेंच हम ही बनाए हुए हैं, इस साइड का 2-4 बना होगा इधर, इस साइड में लड़का सब वाला में हम ही बनाए हुए वेल्डिंग, वहां पे ज्यादा लोहा खपा दिए, अपना था तो मजबूत रहता है, उसमें बनाते हैं, फिनिशिंग देखो कितना मस्त मारे हैं, दिख रहा है यहाँ पे, और उसको वेल्डिंग करके ग्राइंडर चला के उसको फिनिशिंग मार के पेंट मारे, सब पेंट मारने में कोई चीज जाता है, बस उसमें वार्निश नहीं मिला होना चाहिए, वार्निश मिलता है तो नहीं चलता है, लेकिन उससे शाइनिंग आती है, चमक आता है, तो हम लोग को घर वाले लोग ऐसे आप लोग की तरफ पढ़ने के लिए थोड़ी भेजते लोग, हम लोग पूरा रिश्तेदार एक ही चीज बता के कुछ काम सिखा के सऊदी भेज दो, मस्त वेल्डिंग जानते थे, पूरा वीजा ट्राई मारे थे, सऊदी में वो कंपनी थी वेल्डिंग का 15,000 रुपया देती थी, पूरा खाना पीना देती थी, उसमें पूरा एकदम रेडी हम लोग थे, यहाँ पे सब पता चल जाता था, एजेंट होता है सबका भेजने वाला, वही बता दिया सब वेल्डिंग मारना, बाद में कहीं छोड़ो वेल्डिंग सीखना है, सुनने में आया कि वेल्डिंग का क्रेज गिर रहा है, तब हम समझे किस चीज का क्रेज है, तो 2 चीज बताया गया, एक क्रेन, क्रेन बड़ा बड़ा, एक जेसीबी, अब हमको डिसाइड करना था क्रेन सीखे कि जेसीबी, हम कहीं क्रेन बड़ी कम जगह यूज होता है, तो बेरोजगारी की संभावना ज्यादा है, जेसीबी ज्यादा जगह यूज होता है, इसमें ज्यादा संभावना है, कौन चीज सीख जाता है जेसीबी, और उसी में पढ़ते भी रहता था आदमी, यहाँ पर 2-4 को धीरे-धीरे बताया, अब 2-4 को बकला की तरह आया था, और सबको बताया तो उसका रिजल्ट हो गया, बड़ी खुश हुआ सब, वाह हमारा पॉसिबल नहीं था ना, ये कौन कर रहा है भाई, गीता यादवंशी, हम सिंगापुर शिफ्ट हो रहे हैं, क्या क्लास वहां भी चलेगा, वीपीएन पे चल जाएगा, वीपीएन पे चल जाता, इंग्लैंड में एक महिला थी जिसको ब्यूटिशियन का कोर्स करना था, तो हमसे करी सर बायोलॉजी पढ़ना है, हम कहते तुमको ब्यूटिशियन करना है, बायोलॉजी करना नहीं सर यहाँ कंपलसरी है, ब्यूटिशियन को बायोलॉजी आना चाहिए वहां पर, हम कहे वाह भाई गजब देश, यहाँ तो किसी को कुछ नहीं आता वो ब्यूटिशियन जाए, कौन सी कहिए 4 को गली पतीली सब ले आएगा, ले नहीं समझा, मारे में हल्दी मिर्चा अदरक गरम मसाला मार लगा दिया, चलो ध्यान देते, ये समझ आ गया कि नहीं आ गया, किसी को दिक्कत, एक और क्वेश्चन बताएंगे लोग, बबला हर हाल में पहले क्या निकालना है, अल्फा, अगर बीटा दिया है और अल्फा निकालना है तो कितना से भाग 2 से, और गामा दिया है अल्फा निकालना है तो कितना 3, अब बीच में कोई बबला देख तुम वेरी फास्ट कर, यही देख के एकदम सिंपल दे रहा है, एकदम सिंपल हाई सिंपल, तुमको हम गामा देंगे तो अल्फा निकालेगा, हां कितना से भाग देंगे, चल हम तुमको एकदम सिंपल देते हैं, ये देखने के लिए कि तुमको कांसेप्ट क्लियर है कि कैलकुलेशन बाहर में गया, बताओ बीच में मत बोल, हां 2 होगा, एक कैलकुलेशन में दिक्कत, अब इस हिसाब से बताओ बीटा कितना होगा 4 होगा, इसको दिक्कत कांसेप्ट में नहीं है, इसको हमारे सब्जेक्ट से दिक्कत नहीं है, एक मैथ वाला प्रॉब्लम है, समझ गए, फाउंडेशन पढ़ो और कैलकुलेशन करना सीखो, हम अपना काम कर चुके हैं, अब बस इसको बड़ा तब हम समझे कि बीमारी कहां है, इतना बार समझाने के बाद जब लड़की सबका आंसर आ रहा है तो आगे देखते समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, तुम्हें हंसने क्यों लगा, हम तो तारीफ किए, अब आप बता निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते कुछ भी, ये तो बच्चा वाला चीज में निकालना कौन चीज है जी, चलिए देखिए ध्यान से, गामा अगर हम दे देते हैं आपको 120, हां 0 नहीं 12 दे कितना हो जाएगा, 3 से भाग देगा तो कितना 4, 4 मतलब 40, 40 का दुना कितना हो गया 80, यानी अगर अल्फा दिया रहा है तो कोई काम है बताओ, बाकी का मान बताओ 40 और 60 हो गया कि नहीं, एग्जाम में हो सकता है कि आपसे बीटा दिया रहा है, तो चलिए बीटा दे देते हैं 25, 12 बगला बा बता दिया बगला, चलिए अब हो सकता है गामा दिया हो, क्या हो जाएगा गामा दिया, हां आराम से, हां यहाँ 20 और यहाँ पे वेरी गुड, वाह बगला सीख गया बगला सीख गया, उधर कोना में नहीं दिखता तो मत बैठा कर, बोल तुमको यहाँ स्कूल लगवा देते, 2-4 बार कचरा देगी सब मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, तो 2-4 बार कचरा ही ना निर्माण प्राप्त हो गया, चलो ये हो गया, अब बताओ इस फार्मूला से एक से ज्यादा कौन चीज पूछ सकता है, कुछ पूछेगा, इससे ज्यादा कुछ पूछ ही नहीं सकता इस फार्मूला से, अब एक और फार्मूला से क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि रेखीय प्रसार गुणांक जो होता है, रेखीय प्रसार गुणांक गुणांक एक अंग्रेजी में कुछ बोलेगा सर, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कितना बार का बोल देगा फिजिक्स पढ़ रहे हैं, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, रेखीय प्रसार क्या होता है अल्फा, अगर आपको इंडिविजुअली अल्फा निकालना पड़े, इंडिविजुअली अल्फा, तो लंबाई में परिवर्तन, फार्मूला क्या होता है, लंबाई में परिवर्तन बटा प्रारंभिक लंबाई गुणे तापमान में परिवर्तन, गुणे तापमान में परिवर्तन, अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ तापमान केल्विन में होता है, आगे सब पढ़ना आपको कि केल्विन डिग्री सेल्सियस फारेनहाइट रोमर कैसे कैसे निकालना होता है, ये फार्मूला होता है, ये सब में यही फार्मूला लगेगा, और अगर क्षेत्रीय प्रसार है तो सिंपल क्षेत्रफल में परिवर्तन बटा प्रारंभिक क्षेत्रफल गुणे तापमान में परिवर्तन, इस हिसाब से आप लोग बताइए, बीच में कोई नहीं बोलेगा, बगला बताओ इस हिसाब से आयतन प्रसार का फार्मूला क्या होना चाहिए, बीच में कोई बोले, अच्छा डेल्टा उल्टा छोड़ना, जैसे भी कैसे बोले, क्षेत्रीय प्रसार के लिए क्षेत्रफल में परिवर्तन बटा प्रारंभिक क्षेत्रफल गुणे तापमान में परिवर्तन, उसी तरह आयतन प्रसार का क्या होगा, आयतन में परिवर्तन बटा प्रारंभिक आयतन गुणे तापमान में परिवर्तन, नहीं समझ आया, आप लोग बता लो आयतन प्रसार का फार्मूला, देखो सीखो, पहले हमें ये लगता था शुरुआती पढ़ाई के दौरान में लड़की पढ़ने में कमजोर होती है, लेकिन अब ऐसा नहीं लगता, कई भरम टूट गया, बताओ ओह इंटर में कहा था कि हम आर्ट्स रखे थे, आप अपने छोटे भाई बहन को या जो भी पड़ोस में है उसको कहिएगा इंटर तक दबा के साइंस पढ़, क्योंकि साइंस जो इंटर तक पढ़ेगा ना उसको आगे दिक्कत नहीं है, आर्ट्स ऐसा चीज है कि बढ़ोतरी में पढ़ सकते हैं, बट साइंस एक यंग स्टर में पढ़ने में बहुत इजी हो जाता है, हम लोग जो पढ़े लोग इंटर फर्स्ट ईयर में फिजिक्स, फर्स्ट ईयर में पूरा कर दिए लोग, सेकंड ईयर वगैरह सब, सेकंड ईयर में जाकर सब भुला गए फर्स्ट ईयर में पूरा मन लगा के पढ़े थे, सेकंड ईयर में क्या हो गया भुला जाता है, सेकंड ईयर में भूल गया, फिर लास्ट में आदमी एग्जाम से 1 आध महीना पहले खूब कहा कि भाई कोई रास्ता नहीं है, समझ में नहीं आ गया, पढ़ो पढ़ो फिर तो दिक्कत हो जाएगा, आर्ट्स सही है इसका, कौन कौन सब्जेक्ट था इंटर में, हिस्ट्री सही है तुम्हारा, हां
1857 की क्रांति कितने तारीख को चालू हुआ था ना? ठीक है, बता दिया 10 मई 1857। ठीक है, देखो इसमें फार्मूला में कुछ ध्यान नहीं देना, तीनों फार्मूला थोड़ी याद रखा था, एक जनरल फार्मूला याद रखिए, मान में परिवर्तन बटा प्रारंभिक मान गुणे तापमान में परिवर्तन। अब लंबाई वाला पूछेगा तो मान में परिवर्तन यानी लंबाई में परिवर्तन बटा प्रारंभिक लंबाई गुणे तापमान में परिवर्तन। उसी तरह क्षेत्रफल में कहेगा तो क्षेत्रफल में परिवर्तन बटा प्रारंभिक क्षेत्रफल गुणे तापमान में परिवर्तन। आयतन पूछेगा, आयतन में परिवर्तन बटा प्रारंभिक आयतन गुणे तापमान में परिवर्तन। समझ आगे कीजिएगा। अब कहते हैं बकलोल में बकलोल प्रसार गुणांक, तो बकलोल में परिवर्तन बटा प्रारंभिक बकलोल गुणे तापमान में परिवर्तन। नहीं समझ आएगा। होशियार में परिवर्तन, होशियार में परिवर्तन फार्मूला एक ही है, इसमें अपने से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। नहीं समझ गया तो बताइए, अगर ऐसा फार्मूला देगा तो आप रेखीय प्रसार गुणांक निकाल सकते हैं। क्या देगा कि तो लंबाई में परिवर्तन देगा। कैसे कहेगा तो क्वेश्चन यही कहेगा कि एक छड़ की लंबाई एक छड़, तो इससे आपको पता चलना चाहिए कि वो क्षेत्रीय प्रसार निकलेगा कि रेखीय प्रसार। छड़ में क्या होता है, रेखीय। एक छड़ की लंबाई, एक छड़ की लंबाई 10 मीटर से बढ़कर 12 मीटर हो जाती है। कितनी हो जाती है? 12 मीटर हो जाती है। यदि तापमान में परिवर्तन, यदि तापमान 40 120 केल्विन से बढ़कर 130 केल्विन हुआ हो तो इसमें दो चीज देखिए, निकल गया। बताइए निकल आप लोग ट्राई मारिए लो। 0.02 देखो बाबू मेरी ओर ध्यान दीजिए, इसमें दो तरह से आपको फंसा सकता है। या तो आपको दो तरह का टेम्परेचर देगा, सुनो ध्यान से, कि पहले टेम्परेचर इतना था अभी इतना हो गया, तो आपको घटाना पड़ेगा कितना का 10 का अंतर। कभी कभी सीधे कह देता कि तापमान में 10 डिग्री केल्विन का क्या हुआ अंतर हुआ, तो कभी और आसान किया, क्या किया और आसान किया, सीधे कह देगा डेल्टा टी का वैल्यू दे देगा कि तापमान में 10 केल्विन का परिवर्तन हुआ। ऐसा मत सोचने लगा जा एक को तापमान ने दिया कोना में से घटी तो आपका और हेल्प किया। समझ गया कि नहीं? हेल्प किया कि नहीं किया? समझ गया कि नहीं किया? तुम जी याद है जिंदा है कि नहीं जी? ठीक है बताओ अंतर निकल गया कि नहीं निकल गया? बताइए इस हिसाब से बनाइए। डेल्टा लंबाई में परिवर्तन कितना 2, लंबाई में परिवर्तन 2, प्रारंभिक लंबाई 10 गुणे तापमान में परिवर्तन 120 से 130 हुआ तापमान में परिवर्तन, तो यहाँ पे भी 10, तो 20 2 बटा 100 तो 0.0। अब बताइए मात्रक समझिए इसका। देखिए लंबाई में परिवर्तन का मात्रक भी मीटर, अब प्रारंभिक लंबाई का भी मीटर, तो मीटर कट गया, मीटर बटा में तापमान का मात्रक केल्विन, तो बटा में केल्विन, तो आप बटा में केल्विन लिखिए या 1 बटा केल्विन लिखिए या प्रति केल्विन लिखिए। क्या कर सकते हैं? प्रति केल्विन, तो 0.02 प्रति केल्विन क्या लिख सकते हैं? प्रति केल्विन। अच्छा हम इसे k का पावर -1 भी लिख सकते हैं, बटा की चीज को क्या लिख सकते हैं ऊपर, तो k इनवर्स भी लिख सकते हैं। तो मात्रक याद करने की चीज है, हां किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़े, मात्रक याद करने की चीज नहीं ना? ये बताइए 0.02 कैसे होगा? हां भाग दिया यहां पर। ये बताओ अगर 2 में 1000 से भाग देते तब कितना होगा? हां नीचे जितना जीरो है उतने दशमलव के दूर भेजना है, तो पहले लगा तो दशमलव, क्या अक्षर दूर भेजना है? 3 अक्षर, 1 2 आइए बताइए अपने क्या अक्षर दूर चल गया? 3। खाली ऐसे दशमलव इधर छोड़ दिएगा ना भाग जाएगा, या रख दीजिएगा भाग जाएगा। समझ में कि लोगों का ध्यान देना, भाग जाएगा ऐसे नहीं भागेगा। एक रुक इंडिया का ही याद रहेगा, तो दूसरा चीज चलाया। रेखीय प्रसार नहीं निकाल सकते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े। शंभू कुमार एनडीए की तैयारी करने के लिए, बाबू एनडीए का बैच स्टार्ट हो चुका है, आप लोग एनडीए के बैच में इनरोल हो सकते हैं जो आपके छोटे भाई बहन। समझ आगे कि नहीं आ गया? उन लोग को जिनका एज अभी 19 से नीचे है, उन लोग को जो इंटर अभी पास किया रहता है उनको एनडीए सबसे बेस्ट लाइफ जो होता है ना उसी में जाता है। लड़का का दाढ़ी मोछ नहीं रहता है, लाल बत्ती की गाड़ी लग जाती है। डबल स्टार तो महज 1 महीने का मेहमान होता है, दाएं से ट्रिपल स्टार कैप्टन हो जाता है, और ठीक ठाक 1 साल अच्छा मेहनत करिए तो मेजर, और फिर 6-7 साल तक आदमी क्या हो जाता है? मेजर। समझते हैं मेजर का पावर कितना होता है? बॉर्डर मूवी देखे, मेजर कुलदीप सिंह, चांदपुरी, सनी देओल, सोचिए एनडीए से, और जो ऊपर से बम गिरा रहा था जैकी श्राम, वो भी एनडीए से, फ्लाइंग ऑफिसर सीधा एकदम। एक लड़का एनडीए में बता रहा था कि सर हमको एनडीए में हम पहले मान लिए थे कि हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन फीस आपका इतना सस्ता था कि बाकी जगह कहीं लेता है 40,000 45,000 सब टाइप का लेता है। अब उसको फीस कम करके आदमी 13-1400 लाया। अब 40,000 की फीस को दूसरे में नहीं घटा के ला सकते हैं, उसमें पूरी टीम लगी रहती है। तो अब पिछले उसमें तो 999 था, 900 लिए थे उसमें, तो 999 देख के कहा कि सर मैं सही ले लिया, हमको कंफर्म था कि सिलेक्शन नहीं होगा। एग्जाम दे के आया तो एकदम खुश है, मेरा हो गया, बस इंटरव्यू पार करा दिया। हम कहा आओ इंटरव्यू में तो हम अच्छा से बताते थे, हम लोग उसको जहां ठोकर खाना तो खा के आ गए। अभी ऐसे लड़कों का सिलेक्शन हो गया। अब इसे बगला को देखो, आज पढ़ा नहीं लेकिन साइंस समझ में नहीं आ रहा है, बना देता है साइंस। अब लड़की सबको देख लो, रेखीय प्रसार निकाल सकते हैं। इस हिसाब से हम आपको क्षेत्रीय प्रसार देंगे तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, सेम चीज तो करना है। अगर क्षेत्रीय प्रसार का फार्मूला क्या होगा? क्षेत्रफल में परिवर्तन बटा प्रारंभिक क्षेत्रफल गुणे तापमान में परिवर्तन। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? उसमें न्यूमेरिकल बनाना जरूरी है कि हो जाएगा। उसका भी मात्रा क्या होगा भाई? केल्विन पावर -1 या प्रति केल्विन, 1 बटा केल्विन, प्रति केल्विन, केल्विन का पावर -1 नहीं निकल जाएगा। अब उष्मीय प्रसार की विधि समझिए, मेथड ऑफ द फ्लो ऑफ हीट। फ्लो किस तरह से होता है? उष्मीय प्रसार, उष्मा का प्रसार भी होता है। उष्मीय प्रसार की विधियां, उष्मीय प्रसार की विधि। मेथड ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, सबसे पहले होता है चालन विधि यानी कंडक्शन। चालन विधि यानी कंडक्सेशन तो होता है संवहन विधि, चालन विधि में क्या होता है कि एक कण दूसरे कण को उष्मा देता है, और यह उष्मा कहां जाती है? आगे जाती है। यह उष्मा संचरण की सबसे धीमी विधि, सबसे स्लो, या ज्यादा या केवल किसमें देखी जाती है? धातुओं। चालन विधि किसमें देखी जाती है? जैसे लोहे के एक छड़ को गर्म करिएगा। आगे बढ़ जाए। एनडीए में मेडिकल होता है, बबुआ नहीं हमरे से पूछ रहा है मेडिकल होता है जैसे झट के आ रहे हो, समझा? मेडिकल बहुत तगड़ा होता है, 3-4 दिन लगा देता है, 3 दिन में भी हो जाता है, किसी 5 दिन लगा देता है। वो डिपेंड करता है डॉक्टर अवेलेबिलिटी है या नहीं। एमएच में होता है, मिलिट्री हॉस्पिटल में, एकदम ऐसा जांच करके लेता है जैसे लगता है चांद पे भेज रहा है, मरने के लिए भेजता है।
चलिए ध्यान दें, सब चीज में होता है जी। चश्मा के बाद 6/6 अगर आंख है तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है, चश्मा लगने से कोई प्रॉब्लम नहीं होता। चश्मा के बाद क्या होना चाहिए? 6/6। चश्मा के बाद भी नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। मेडिकल होता है, सब चीज आपको पहले से पता होना चाहिए। देखिए चालन विधि क्या होता है, जब कोई छड़ हो गया, उस छड़ को जब आप गर्म करते हैं, ऐसे कोई छड़ है, तो इस छड़ को जब गर्म करेंगे तो छड़ के अंदर के कण यहाँ गर्मी लेंगे, कुछ गर्मी पीछे देंगे, फिर ऐसे ऐसे उसमें को क्या देते लगते हैं, पीछे देते हैं, उसमें क्या करते हैं, पीछे देते हैं। तो इसमें माध्यम के कण भाग लेते हैं कि नहीं देते? ये सबसे तेज विधि है कि सबसे धीमी? हाँ, सबसे धीमी। इस विधि से तो एक चीज आपको दिमाग में आ जाएगा, अगर कॉमन सेंस लगाइए तो। क्या चीज कॉमन सेंस लगाना होगा आपको? तो कॉमन सेंस लगाइए कि जो कण सबसे पहले होगा इसके पास उष्मा सबसे ज्यादा, और जैसे जैसे दूर जाएंगे उष्मा कम, क्योंकि यही क्या कर रहा है, बांट रहा है। समझ गए? तो इसका प्रैक्टिकल भी देख सकते हैं। छड़ ले लीजिए और उसको किसी में चूल्हा वगैरह में क्या कर दीजिए, डाल दीजिए। तो जहां से वो उष्मा का मेन सोर्स है, धीरे धीरे क्या हो जाएगा, लाल, और धीरे 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 पूरा पीछे तक क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। इसीलिए देखिएगा तावा जो होता है, तावा पूरा का पूरा क्या होता है, लोहा। तो तावा पूरा का पूरा क्या होता है, लोहा। और इसी चीज से बचने के लिए आप अगर तावा को देखेंगे तो तावा का गोल बनाएगा, तावा क्या बनेगा, गोल। और इसमें पीछे वाला पहिया निकला होता है वो ऐसे निकला रहेगा, इसके ऊपर बेट चढ़ा देता है, इसके ऊपर क्या करता है, पकड़ता बना देता है, लकड़ी या बैकलाइट का बना देता है, लकड़ी का बना देगा या तो फिर बैकलाइट का बना देगा, क्योंकि वो हीट को आगे जाने नहीं देता। अपनी एकरा पकड़ के उठाइए ना, कौन विधि से? चल अभी चौम पकड़ लीजिए, वहीं से मेन सोर्स ले रहा था, उठाइए देगा आपको। देखते हैं कढ़ाई में नहीं रहता है पकड़ने वाला, ताकि कोई दूसरा चिरकुट से पकड़ के उठाता है, तो पकड़ने वाला गर्म हो जाता है वो, तो रहने वाला तो पकड़ता रहे करता है। कढ़ाई में आप देखेंगे तो कढ़ाई में ये वाला रहता है पकड़ने वाला, ये कौन सा कढ़ाई हो गया जी, इस टाइप का, इसमें भी क्या रहता है पकड़ने वाला। लेकिन ये चालन विधि से क्या कर सकते हैं, इसको सीधे पकड़ के उठाएंगे, हाथ जल जाएगा कि नहीं जले, क्योंकि मेन सोर्स यहाँ है और धीरे धीरे से ले जाएगा। तो इसके लिए आपको पकड़ने के लिए देखते हैं चिरकुट रख लेता है। अब भाई गमछा पेपर चिरकुट कुछ गई है, नहीं समझा का जी? चिरकुट समझेंगे तो आपको जल्दी समझ में आता है, क्या है चिरकुट? चिरकुट जल्दी समझता है। अब भाई कुकर को देखेंगे तो कुकर में ना इस टाइप का होगा आपका, इसमें ढक्कन होगा, या पकड़ने वाला रहेगा तो इस पे हैंडल लगा देता है और इधर एक थोड़ा निकाल देता है इसका, ऐसे आदमी पकड़ के क्या करता है, उठा लेता है, तनी मनी रहेगा तो उठा लेगा इसे। अब पता चला 5 किलो का कुकर, तो बाहुबली हाथ में रुक जाएगा यहाँ पे। देखो इधर से पकड़ के आइयो, इधर से 5 किलो का कुकर तो यहाँ है, तब क्या करा, उठा लेते हो। होटल वगैरह में रहता है 5 किलो का कुकर। अब तो आप लोग आधा केजी वाला कुकर रखते होंगे, नॉर्मल आधा 1 किलो वाला, तो ये वाला इसे आप क्या कर सकते हैं, उठा सकते हैं। तो धातु किस विधि द्वारा गर्म होते हैं, धातु किस विधि द्वारा, किस विधि द्वारा? दूसरा होता है संवहन विधि। कौन सी विधि? संवहन विधि, संवहन विधि, कंडक्सेशन, कंडक्सेशन, कंडक्सेशन विधि। कंडक्सेशन विधि में क्या होता है, द्रव गर्म होते हैं और गैस, द्रव कन्वेक्शन होगा, कंडक्सेशन है कन्वेक्शन विधि, कन्वेक्शन। देखिए द्रव और गैस होते हैं इसके द्वारा गर्म। और इसमें क्या होता है, द्रव और गैस कैसे गर्म होते हैं, इसमें बीच का लेयर छोड़ देते हैं, बीच का लेयर क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। जैसे ये धातु ये हो गया, यहाँ पर इसमें पानी रख देंगे, क्या रख देंगे, पानी रख देंगे, पानी रख दिया यहाँ पर। अब जिसको गर्म करेंगे तो यहाँ का पानी क्या होगा, गर्म। और इसमें गर्म होकर एकदम बिखिया के कहाँ चल जाएगा, ऊपर, और ऊपर वाले को कहाँ भेज देगा, नीचे। अभी वाला कहेगा हम कहाँ जी, तो कागी रूप पकड़ो, रीजन समझिए, खोल के सीधे कहाँ भागेगा, ऊपर, और ऊपर वाला इसके जगह पे चलाएगा, चलाएगा। ये कौन सी विधि हो रही है, संवहन। कौन सी विधि, संवहन, संवहन विधि। सीधे ऊपर भागने क्या कहलाता है, संवहन विधि। वायुमंडल में भी यही होता है, पृथ्वी गर्म होती है तो सीधे कहाँ भागेगी, ऊपर, और ऊपर कौन रोक लेता है, बादल। तो गैस एवं द्रव में कौन सी विधि, गैस और द्रव में कौन विधि, और धातुओं में, वायुमंडल में, वायुमंडल में, वायुमंडल में गैस, द्रव में, ठोस में, धातु में, कंफ्यूजन में आई बबला। धातु और ठोस में चालक, द्रव और गैस में, द्रव और गैस में, समझ में क्या, किसी कोई दिक्कत? तुम बताओ जिंदा आदमी। वायुमंडल में, क्षण में, क्षण में चालन विधि, क्षण में चालन विधि। चलिए बढ़िया है, समझदार है आप लोग। अब एक बात बताइए, फ्रिज में संवहन, फ्रिज में संवहन, फ्रिज में कोई भी चीज को देखते हैं ना, ऊपर में तो आइस वाला बना देता है, इसमें बर्फ रखता है आइस, और नीचे में कोई भी चीज रखिएगा, यहाँ से भाप बनकर सीधे कहाँ भागेगा, ऊपर, और ऊपर ही बर्फ बना लेगा, आवा होता है इसको क्या करेगा, जमा देगा। इसलिए जब भी बर्फ फ्रिज खोलिएगा इसमें से पानी टपकता है, पानी कैसे टपकता है, इसे बर्फ में क्या गया ऊपर, नहीं तो कभी बर्फ लटक जाता है, देखेंगे ना बर्फ लटक जाता है। सीबीएसई वाले घर में तो रहता है ना फ्रिज, हाँ इसमें बहुत कम चीजों को रखा जाता है जो बहुत ज्यादा ठंडा रखना होता है। जैसे किसी को वो बर्फ जमा देता है, आइस वगैरह बच करता है, तो उसमें दही वगैरह बनाना है तो उसमें डाल दीजिए, आइसक्रीम रखना है उसमें डाल दीजिए, यहाँ पर अलग अलग चीज को। बाकी महिला लोग इसमें जानती है कोई चीज रखता है। हमारे फ्रिज में 2018 के बाद कुछ रखा ही नहीं, खाली है वहाँ पे कुछ नहीं। किचन में मेरे मतलब फिल्म भूता फिल्म की शूटिंग हो सकती है, बताइए सब खाना पीना यही खा लेते हैं, किचन में कुछ कर भी नहीं करते। अब किचन में हमें कुछ बनाने आता नहीं, गए हुए हमको लगता है कि साल 6 महीना पे चल जाता है, किचन में झांक लेते हैं, हमारे किचन है एकदम खतरनाक हुआ है किचन। बनाने वाले तो नहीं करता, कौन सी बनाएगा। देखो मैगी बनाए थे हम, काला हो गया था और उसको नोच नोच के खाना पड़ा था, निकल निकल दिक्कत हो गया। फ्रिज में कौन सी विधि होती है, फ्रिज में धातु में, निर्वात में विकिरण, निर्वात में निर्वात में, निर्वात मतलब होता है आपका विकिरण। विकिरण को क्या कहते हैं, रेडिएशन, रेडिएशन। ये क्या होता है निर्वात में, निर्वात में भी हो सकता है, गैस में भी हो सकता है। ये सबसे तेज होता है, सबसे क्या होता है, तेज होता है। जैसे कहीं चूल्हा जल रहा होगा, आप दूर से पता चला था मारेगा, समझ गए, चूल्हा जलेगा तो क्या था मारता, कौन सा विधि, विकिरण। सूरज से आ रहा है विकिरण, कोई टॉर्च जला देता है मुंह पे, विकिरण। सीधे चलाता है कौन सा, विकिरण। लेजर लाइट, विकिरण। प्रकाश, विकिरण। बोसी से जो देहात में तापते हैं ना, हाँ दूरा, तो वो कौन सा विधि, दूरा बोल रहा है इसको, दूरा। अरे जो बोरसी, उसको हम लोग बोरसी बोलते हैं, सीबीएसई वाला अंगीठी बोलता है, समझ गया। ऊपर को रॉड रख लेता है, हीटर, हीटर बोलता है, बिजली में लगा के उसे तापता है, समझ गया, हीटर। कौन सी विधि, विकिरण। सीधे चलाया, धूप धा मारता है, लेजर लाइट। अब कौन सा विधि, विकिरण। सबसे तेज पहुंचता है, प्रकाश की रफ्तार से पहुंचता है विकिरण। क्या माध्यम के कण से विकिरण का मतलब है, सीधे चलाता है वहां पर, समझ गया। माध्यम के कण भाग लेते हैं, चल कौन विधि, चालन विधि। जैसे ये मोबाइल मान के चलिए, ये मोबाइल, इस मोबाइल को हमें आगे पहुंचाना है, हम अगर दे दिए कि एक एक करके पीछे ले जाओ, एक उसको दिया हुआ अपने पीछे, उसके पीछे, उसके पीछे, कौन सी विधि। और यहाँ से हम इसे लपक के इसे पकड़ा दिया, तो 4-5 को क्रॉस किया, अब वो लपक के 4-5 को क्रॉस किया, बीच में कुछ कुछ छोड़ते जाना है, कौन सा, सम, और सीधे इसे मार दिया, कौन विधि, कौन विधि, विकिरण विधि। कौन सा विधि, विकिरण। कुछ फेंकेंगे थोड़ी पकड़ लेगा, बचपन में छोटका लड़का कैसे देखिए, ऐसे लगा देख चल बिल्कुल, छोटका लड़का सबको
चोटका लगता तो कोई बेवकूफ बना देता। अच्छा फेंक देख चल गया वहाँ। अब देखने लगता था सब देहात के लड़का को इसी तरह फुसला दिया जाता है। सीबीएसई वाला लड़का सबको कोई चीज का कमी नहीं रहता, वो बेचारा एकदम बैठा के बैठ ले रहा है, ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करता। समझ आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़ जा। सबसे तेज विधि, सबसे तेज विकिरण कर रहा है। साउंड कौन सी विधि? साउंड से उसमें निकलता है। हम बोल रहे थे आप लोग को धुआं लग रहा है, वो साउंड थोड़ी होता, भाप है वो। तो क्या भाप साउंड थोड़ी कर, साउंड से कौन भी मतलब डीजे बजता है तो थोड़ा धूप लगने लगता है यार, ये तो पूरा रद्द कर देगा, फिजिक्स का हाथ पैर तोड़ देगा। आगे बढ़े। सबसे तेज विधि धातुओं में, द्रव में, वायुमंडल, फ्रिज में पानी खोलता है, धातु, ठोस, माध्यम के कण भाग लेते हैं, माध्यम के कण भाग नहीं लेते हैं। सबसे तेज विधि निर्वात में, आग तापने में, धा लगने में, धूप लगने में, लेजर लाइट। समझ गए? हाई सिंपल एकदम फिजिक्स, एकदम सिंपल। नहीं सिंपल, एकदम सिंपल। अब कल और सिंपल पढ़ेंगे, आज इतना ही रहने देते। सिंपल है फिजिक्स। अगर आपको वीडियो